कितनी बजे से चल रही है क्लास? 9। आज क्या तुम पढ़ रहे होंगे? तुम्हारा ध्यान तो बाहर ही होगा है? मैंने कहा ध्यान तो तुम्हारा बाहर चल रहा होगा। मेरी तो क्लास है सारे दिन। क्लास है, कल आना खेलना हो तो। है नहीं तो कल खेलेंगे ना, आज तो क्लासें हैं सारे दिन। वो मालिक साहब को बोलो कल छुट्टी है। हाँ तो कल मिलते हैं फिर। क्या करवा दिया था? आभूषण। आभूषण में बताया था कि सर्वप्रथम आभूषणों, बस बातें नहीं, ये छोटा सा टॉपिक है वैसे भी। अब थोड़े से करवाने, गले के, हाथ और पैर, बस खत्म हो जाएगा। फिर आप पढ़ो तो बैठे रहना, नहीं तो चले जाना। कौन सी सभ्यता से आभूषणों की जानकारी मिली? कालीबंगा और आहड़। कौन से आभूषण मिले थे? मिट्टी के और हैं, मिट्टी की और कीमती पत्थरों के। उसके बाद में बात करें यहाँ पे कि कौन कौन सी मूर्तियों से जानकारी मिली, तो ओसिया, कुम्भलगढ़, नागदा, इन सब से। साहित्य में 2 किताबें थी, एकलिंग महात्म्य है, पृथ्वीराज अश्व। और आभूषणों का व्यापार केंद्र कौन सा है? जौहरी बाजार, माणक बाजार, जयपुर। ठीक है, ये बताया था। उसके बाद में अगली बात है कि आपसे पूछे कि शीश फूल किस पे आएगा? सिर पे। कर्ण फूल, पग फूल, हाथ फूल, याद रह सकते हो? ये क्या है? ये क्या तमाशा है? चिल्ला के होली खेलते हैं। उसके बाद में बताओ, सुरलिया आभूषण कहां पहना जाता है? जेला, जमेला, रखड़ी, टीडी बड़को। उसके बाद में अगला आता है कि रतन चूड़ा सिर पे, मेमंद, और उसके बाद में अरसी, अरसी अंगुली पे पहनी जाती है। गौर से किसको देखना है? तो पैर के अंगूठे का हो गया। यही 2 4 5 करवाए है ना। सिर के करवा दिए और कान के है। कहां से ले आए रे? कौन? ये कौन से बैच के बच्चे हैं? इसी के ही? लिखो भाई, नाक के आभूषण। देखो, नाक में एक तो नथ होती है, सुनना बाद में लिख लेना। नाक में एक तो नथ होती है, जो सब जानते ही हो, है ना। एक होता है नक फूल, ठीक है। एक बनी ठनी क्या पहनती है? एक नाक तोड़ने की क्या है? बारी, बताया था ना कल, बारी। एक होती है बोगड़ी, ये भी नाक की होती है। और ओगन्या अंगूठा किसका होता है? कान का। ए वाले बताए थे कल कि ओगन्या अंगूठा कान के होते। बेसरी, बारी, बोगड़ी। एक होती है भंवर कड़ी। अच्छा, ये कड़ी देख के सब करेंगे हाथ, पर ये है किसकी? नाक की, क्योंकि भंवर कड़ी बहुत पूछा जाता है। ऐसे याद रखो, राजपूतों में नाक के नथ जो है वो भंवर सा उतारते हैं, तो याद रख लो, नथ उतारते हैं तो इसीलिए भंवर
कड़ी, तो ये याद रह जाएगा। उसके बाद में अगली बात आती है यहाँ पे, एक आता है यहाँ पे चुन्नी। कौन सा? चुन्नी। वैसे ही महिला चुन्नी कहां तक लेके आती है? नाक तक। बस ऐसे याद रखो ताकि लंबे समय तक याद रह जाएगा। तो ये चुन्नी होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दो चार आभूषण है, ज्यादा तो वैसे ही नहीं है। खीवण, एक बुलाक, ये एग्जाम में आ रहा है भैया आजकल। इसको बुलाक जो है ना वो मत पढ़ो, इसको पढ़ो बुनाक, सीधा नाक पढ़ो ताकि अपने आप याद रहेगा। और ये एग्जाम में आया था अभी कि बुलाक कहां पहना जाता है? तो नाक में। खीवण जो है वो भी कहां पहना जाता है? नाक में। दो चार चीजें हैं, ज्यादातर बारी आता है, बोगड़ी आता है, बेसरी, भंवरकड़ी, चुन्नी, और ये बुलाक अभी पूछा गया था, है ना? तो ये याद रख लो और इसको उतार लो। चौप, अरे नकेसर तो बात वही हो गई। नक फूल नत नकेसर एक ही होता है, चौप भी एक ही वही है। चौप, चुन्नी, चूंप दांत की होती है और चौप नाक का होता है। चुन्नी नाक की होती है, हैं? अरे फीणी दो तीन जगह है, गलत है वो। फीणी दो तीन जगह आती है, इसलिए उसका पता ही नहीं फिक्स कौन सा होता है। कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। जो आरबीएससी की 10th की क्लास में दे रखे हैं वो काम के हैं। कौन सा? लौंग कान में भी होती है, नाक में भी होती है, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाएगी। कल लिखवाई थी कान में, है? मुर्की कान में होती है, पुरुषों के में आएगी। कौन सी? ये कौन सा होता है? ऐसे तो एक एक चीज के आभूषण लगभग 70 के आसपास होते हैं। केवल आभूषण किताब आती है, दो क्या नाम है, लगभग 90 पेज की, केवल अकेले आभूषण राजस्थान के। तो वो थोड़ी पढ़ने हैं। ऐसा तो ऑनलाइन में पता नहीं कितने लिखवा रखे हैं। अपने को आरबीएससी वाले नहीं छोड़ने एक भी सवाल। आरबीएससी में जो आते हैं वो सारे काम के हैं। लिख लिया होगा ये तो। दांत के 3 आभूषण याद रखने हैं। सबसे ज्यादा क्या? चूंप। देखा होगा डोकरा डोकरी के दांतों में, एक रखन, एक मेक और एक दांस। ये दोनों कभी नहीं आते, ये दोनों बार बार आते हैं। चूंप दांत में, चौंप नाक में। चूंप तो दांत और चौंप नाक, इसलिए आपको याद रखना है। लिख लिया? बंद करो। चुन्नी कहां होता है? नकेसर, बुलाक, नाक पढ़ना है आपको तो। उसके बाद में रखड़ी, रखन, दांत, रखन दांत, चौप, चौप नाक, चूप, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद में बेसरी आभूषण, बोगड़ी भी, बावरकड़ी, रतन चूड़ा। उसके बाद में यहां पे आ जाए सुरलिया, टोटी, तो और याद रह जाएगा। तो बस यही तो है, सबको रहते हैं ये याद, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपने इनको जबरदस्ती मान रखा है कि कुछ अलग होता है। भाई ये है कि बस ये है कि डेली इनको देखना पड़ेगा। 2-3 दिन में एक बार देख लोगे तो जैसे बताया गया है ना, वो सुनने मात्र से याद आ जाएंगे कि कैसे कैसे आपको बताया गया है। ठीक है? कान हो गया, दांत हो गया, गला। अगला लिखो गले के आभूषण। गले में आभूषण खूब होते हैं।
पहले सुनना। देखो मैंने कहा था तुलसी, तुलसी की क्या होती है? और पीपल पत्र, ओखरी कान में। एक ये ऐसा था जो अटपटा था, मैंने बोला भी था कि इसको याद करना पड़ेगा, आता है ये। तो तुलसी माला, तो मटर माला गले में, चंपाकली गले पड़ी। ये भी किसके? तेरे? लखन नहीं है इसे। तो चंपाकली गले पड़ी, ऐसे याद रख लेना। गले की घंटी, बजंटी गले की घंटी। तो घंटी किसमें होती है? गले में। वैसे भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद में यहां पे आता है गलिया मांदलिया। इसमें मांदलिया, या जिसमें मणियां आ जाए, जैसे तिमणिया। तो मणिये तो गले में ही पहने जाते हैं, इसलिए तिमणिया, मांदलिया, ये सब किसके होते हैं? गले के। उसके बाद में एक होता है सरी, ये मेवाड़ में पहना जाता है, अपनी साइड में नहीं पता होता। सरी मेवाड़ में आता है। जो है से शुरू होते हैं वो सब गले के होते हैं, जैसे हमेल शेखावाटी का है, हालरो शेखावाटी का है, हार ये। तो हमेल, हालरो, हार, ये भी कहां के हैं? गले के। ये भी। उसके बाद में एक आड होता है, आड होता है। एक होता है थमणियों और थे वाले दोनों ही, थमणियों और थेवड़ो, ये दोनों के दोनों। वैसे देखा जाए तो ये वक्ष स्थल के होता है, छाती पे पहने जाते हैं ये। एक ठुस्सी सबसे बड़ा आभूषण होता है। और एक गले में बनी ठनी क्या पहनती थी? कुगाली। कौन सा? कुगाली। एक होता है निम्बोर आभूषण। कौन सा? निम्बोर, ये भी गले का होता है, याद रख सकते हो। निम्बोर आभूषण जो होता है। एक होता है रामनामी, भगवान श्री राम लक्ष्मण की प्रतिमा देखी होगी गले लगते हुए की, इसलिए याद रख सकते हो। तो ये सब होता है जो ज्यादातर पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये, एक ये दोनों। अब नए में आ जाएंगे सरी, है ना, हमेल आ रहा है, हालरो, हार, हाड़। तो एक बार बोलो दिखा, तुलसी, मटरमाला, चंपागली, बजंटी, मांदलिया, तमणिया, सरी, हमेल, हालरो, हार, आड़, तमणियों, तेवड़, ठुस्सी, कुगाली, निम्बो, रामनामी। अब बोलो तुलसी, मटरमाला, तिमणिया। ऐसे याद नहीं हो सकते तुम्हें, वो तो तुम बोल के बता सकते हो, बस इतना सा होता है। बोली भी चीज पता चल जाएगी, इसे मैं पूछूंगा तब याद रहेगी। तो सरी कहां पहना जाएगा? गले में। आड यहां पहना जाता है इस हड्डी पे, तो उसको आड ही मान लो ऐसे, आड आड हड्डी, बस ऐसे याद रह जाएगा। तो आड इसी का ही होता है, और ये कई बार पूछा भी जाता है आजकल। और चंपाकली का बता ही दिया। मणिया जो भी आए, चाहे कोई भी मणिया आ जाए, वो सब किसमें? माला जो भी आए गले में। और हमेल, हालरो और हार, ये तीनों भी किसमें? गले। एक हमेल आता है, मेल मतलब मिलना ही होता है, तो ऐसे ही तो मिलते हैं गले से, तो इसलिए याद रख सकते हो। ऐसे भी याद रख सकते हो इन सबको, है ना। तो ये उतार लो देखा है। मंगलसूत्र तुम्हारे नसीब में नहीं है। तेरे में बिल्कुल भी नहीं है, देख लेना। तो ये श्राप है मेरा आज से, हैं? ऐसा श्राप मेरे को मत दो, है? नहीं, विवाह करके क्या उखाड़ लोगे तुम? सबसे अच्छी जिंदगी है ये, शांति से जियो। खर्चा नहीं, बहुत सारी चीजें होंगी। ये रजिस्टर कौन रख के चला गया? प्रकाश का गुणन। इसमें तो पेज भी खूब सारे खाली पड़े हैं। सारी चीज एक ही रजिस्टर में बना दी हैं? लिखता भी जोर जा रही है, खुद के तो समझ में ही नहीं आते हूं। राम तो अच्छा लिखता है यार, बहुत अच्छा लिखता है वो तो, वर्ड बहुत दे देंगे सब।
पैसे आएंगे तब दे देंगे। आते कहाँ रहते, महीने के बाद आएंगे। हाँ, क्या कह रहा है? ऑनलाइन? है? लिख लिया भाई सबने? मेरा जन्मदिन आएगा तब तुम चले जाओगे उससे पहले घर पे। ये कभी आते नहीं है वैसे। कंठी सबको पता है गले में पहनी जाती। कंठ मतलब गड़ा ही होता है, इसलिए वैसे भी नहीं रटनी इसको तो। पंचलड़ी। लिख लिए? गले के बाद में देखो हाथ में तीन देखना। एक तो बाजू के, एक हाथ पे और एक अंगुली। देखो बाजू में तो आप वैसे भी याद रख लोगे बाजू बंद, तो ये बाजू बंद तो बाजू हो गया। एक टड्डा सब जानते ही है, यहां पे बना जाता है टड्डा, तो अधिकांश सबको पता हो। एक होता है तकिया। अच्छा ये तकिया कैसे याद रहेगा? इसको याद करने का सबसे सरल तरीका, जब अपने पास तकिया नहीं होता तो अपन किसको तकिया बनाते हैं? बस ये है बाजू हाथ को, कुछ भी। एक आता है नवरत्न। ये ऐसे पूछा गया था कि नवरत्न में सवाल पूछा गया कि कहां पहना जाता है, ऑप्शन में केवल हाथ था, तो या तो ऐसे याद रख लो नवरत्न तेल किससे लगाते हैं। दूसरी बात, लगाते हो तो चिपकता भी यही है बस। तो यहां से कैसे भी याद रख लो, बहुत तरीके हैं। ये ट्रिकों से तो बहुत आसान है, ये चीज याद रखना और लंबे समय तक याद रहेगी। ट्रिक रटोगे इतने में तो ये याद ही हो गए, ये मान के चलो। हाथ में सबको पता ही है कि यहां पर अंगुली में तो एक ऐसे अंगुली अरसी, एक होती है पचेली, ये भी होता है, और बंगड़ी। बंगड़ी तो यहां पे आ जाएगा हाथ में। बंगड़ी यहां बिंटी होती है ना। पवित्री, पवित्री भी होता है। और ये बंगड़ी हो गया, पूंचिया हो गया, पूंचिया। अणत, एक मूंदड़ी। वैसे उंगली की होती है मूंदड़ी सारी उंगलियों में, ठीक है। ये होता है। देखो अरसी तो बता ही दिया, पछेली अंगुलियों में होती है, बिंटी मतलब अंगूठी, पवित्री मतलब होती है जैसे कोई हवन करते हैं ना तो घास की नहीं पहनाते हो, उसको पवित्री बोलते हैं। और ये मूंदड़ी सभी उंगलियों में पहनाई जाती है, तो ये मूंदड़ी होती है। बंगड़ी मतलब चूड़ी, सबको पता है। पूंचिया मतलब ये पूंचिया ही बोला जाता है ना। इसको अणत एक ये पहना जाता है। ये सब हाथ के होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक होती है साहब सबसे इंपॉर्टेंट नौगरी, और एक गजरा, ये अपने आरबीएससी वाले ने। और एक सबसे अच्छा चाट। ऐसे याद रखो कि चॉकलेट चाटते हो तुम हाथ से
तो उंगली, तो ये याद, ये तीनों काम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब पहले आ चुके, अब नया सवाल यहीं से आएगा। तो चार्ट पूछा जाता है, अभी नया पेपर में एक पूछा गया, आरपीएससी ने पूछा है चार्ट, तो उंगली से चाटते हैं वो चॉकलेट, बात कदम, ये लो, तो आपको याद हो जाएगा। तो बाजू बंद, बाजू तक क्या आया, टड्डा, तो टड्डा हो गया। और कौन सा तेल, नवरत्न, तो बाजू के हो गए। अणत ये होती है। उसके बाद में बिंटी अंगुलियों में, अरसी अंगुलियों में, और मूंदड़ी भी अंगुलियों में, ये वैसे ही याद रह जाएगा, तो इसलिए आपको याद रख लेना और ये सब उतार लो। देखो यहां पे कमर के मैं बता देता हूं, कमर, कमर में सारे कैसे हैं, जैसे करदनी, कंदोरा, कणकती, कमर तगड़ी, दिल दिमाग सटका, ये लो, बात कदम। साउथ की फिल्मों में नहीं होता है क्या, कमर देख के ऐसे चक्कर आते हैं उसको तो वो वाला है सटका। जंजीर आप जानते ही हो, जंजीर तगड़ी टाइप की होती है, और कैसे होती है। इसमें ऑनलाइन तुम्हारे बैच के बच्चे ही देखते हैं, है? तुम्हें नहीं मिलता क्या? जिस दिन बनाऊंगा उस दिन सारे खुद ही पढ़ाऊंगा, पढ़ाए भी हैं खूब, सब सब आता है, खुद का इंस्टीट्यूट चलाया हुआ है इसलिए सब पता है। शिक्षक भर्ती के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, सारे, मैं बैच ही नहीं पढ़ाए कभी ऐसे, शिक्षक भर्ती पढ़ाते थे बस 15-16 में। लिख दिया? एक बार कॉपी बंद करो, एक बार बता दो, बस पैर के बचे हैं फिर, वैसे भी है। नाभि का तो तुझे ही पता होगा यार, वो तो तुम ही जानो, उसमें तो पीएचडी तुमने ही की है, मैंने तो नहीं सीखा आज तक। मेरे बेटे जो काम किए वो याद नहीं है इनके, नाभि का बताओ इनको, आ गया मैं सारे बताऊं। एक लकड़ी लाना डंकी सी, मतलब अब वो जमाना आ गया कि मास्टर मास्टर ही नहीं रहा, कुछ भी बोल लेते हैं। चलो बताओ दिखा, तिमणिया बोलो, उसके बाद बेसरी, रकड़ी, सुरलिया,
जेला जमेला, तुलसी, मांदलिया, बजंटी, बोलो, और उसके बाद में चंपाकली, नवरत्न, बस बस बस, गजरा, नौकरी, नौकरी भी हाथ, सटका, तगड़ी, कणकती कंदोरा, बस यही होते हैं और क्या है। पैर के लिख लो लास्ट। झांझर, झांझर सुना है, सॉन्ग था ना एक, जय यार नी बनाना गोरी है झांझर बना ले पैर दी, सुना हो तो। झांझर, पोलरी, गोर किसका होता है? अंगूठे का। एक तेधड़, धड़ किस में पड़ा रहता है? तो तेधड़। आंवला, आंवला क्या किया था? तोड़ा, तो तोड़ा भी यहीं पे आएगा। हिरणामैन, सबसे ज्यादा आएगा ये। मक्या, जीवी, छड़ा, बिछिया सारी दुनिया को याद रहता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जीवी को तो ऐसे याद रख लो, परजीवी बोलते हो ना शब्द, तो पर मतलब पैर, ऐसे याद रखो। और छड़ा याद रखना पड़ेगा, और मक्या, जैसे आंवला, मक्या, ये सब पैर में याद रखने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों हैं। नुपुर होता है, नुपुर बोलते हैं उसको, चुटकी को। नेवरी, नेवरी तो कड़ी होती है। छैलकड़ी, छैलकड़ी कान का होता है भाई, पुरुषों में आएगा ये तो वैसे। छैलकड़ी कान की होती है, हैं? कौन सी? बादड़ी, ये आभूषण होता है। कहां से लाते हो तुम ये आभूषण? हाँ, एक रमजोल, मतलब रमजोल जो होती है घुंघरू को बोलते हैं। पुरुषों में देखो, एक मुर्की होती है, मुर्की, मुर्की कान की है। एक जेला होता है, ये भी कान का होता है। एक छैलकड़ी होती है। सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है नरमुख, नरमुख हाथ का होता है। ये नरमुख से मुख का कर देते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। ये पुरुषों के ये आभूषण याद रखने हैं। कड़ा तो हाथ के भी होते, कड़ा सब जानते हैं। दोनों पहनते हैं, पर पुरुषों का आभूषण है ये मुख्यतः। छैलकड़ी कान का ही है, दोनों का एक है। क्या पुरुषों वाले में? अरे एक ही है, अरे यार, ऐसे याद रखो, ये कान की होती है बस। वो ऐसे नहीं पूछता कि पुरुषों की है कि महिलाओं की है, दोनों में ही है ये। सबसे ज्यादा आता है नरमुख, हाथ का।
मुर्की पता नहीं कितनी बार आ चुका पेपर में। लिख लिया आप? दो चार बच्चों के लिख लो। जैसे ये आया था पैजनिया, पैजनिया मतलब पैर, झांझरिया दोनों पैर की है। एक होता है कुड़क, कुड़क कान का होता है। एक होता है कड़ुल्या, है हाथ। एक होता है नजरिया, नजरिया हाथ में। ढोलक हो तुम। अब ये तुम्हें क्या पता तुम्हारे कौन सी औलाद है, होगी तब पता चलेगा। ये आपका टॉपिक खत्म। और अब खड़ा करके पूछूंगा एक एक से। हैं? तेरा नंबर है सबसे पहले। बोलता ही तू ही है, इसलिए बदला लेना है मेरे को तो। क्या? बच्चे तो आज भी चले जाएंगे कहीं तो। गए? भरतपुर दूर है क्या? ये भरतपुर है 200 किलोमीटर, 250। कॉपी बंद करो। कर दिया? पुरुष नरमुख कहां पहनते हैं? छैलकड़ी, ठीक है। झांझर, रमजोल, परजीवी मतलब जीवी, जीवी भी कहां? पैर। मक्या भी, आंवला भी, उसके बाद में पीपल पत्र, गोखरू हाथ का होता है। नहीं लिखवाया क्या? गोखरू और दामना लिख लो हाथ के। गोखरू और दामना। पुरुष क्यों, महिला में लिखना। हाथ में लिख लो गोखरू और दामना। हाँ, दामना आभूषण होता है। दामनी ओढ़नी होती है और दामना आभूषण होता है। सुरलिया कहां पहना जाता है? बंद करो। कान में। बंगड़ी, चूड़ियों को बोलते हैं बंगड़ी तो। बिंटी, हाथ ही होता है। बिंटी मतलब वो होती है अंगूठी। ये भी नहीं पता? गोबर आता है तुम्हें। मांदलिया, बजंटी, बेसरी, चुन्नी, चांट। चांट का कितने अच्छे से बताया। नवरत्न तकिया, बाजू, लटकन याद रखना, जेला जमेला, भंवरकड़ी, नाक, टिड्डी बड़को, मेमंद और झालर। जमेला है वो, झालर वैसे पैरों में होती है। कोई नहीं तो फिर क्या हो गया, नहीं लिखवाया तो सारे लिखने जरूरी थोड़ी है, सब कुछ थोड़ी आता है। एक आता है आभूषण का,
बस यही है, तो क्या पढ़ाना है। अब तुम्हारी किसकी क्लास है? तो पढ़ो। और नीचे से बुला ला उसको, अरे क्लास बंद करने वाले को। कोई नहीं बोलेगा, मैं खड़े करके पूछने लग जाऊंगा। है इसके बाद तुम्हारे है तो नहीं, तो एक में नहीं है जिसमें नहीं पढ़ाएंगे। टोपी की दो ही बचे हैं अब, दो तीन। मेले त्योहार है ही नहीं, तो सीईटी का थोड़ी दे रखा है कोर्स। क्या है? दोबारा क्यों पढ़ना है? क्या? कढ़ाई के